आचार्य होता कौन है? आचार्य का लक्षण है, सब आचार्य नहीं हो सकते। आचार्यो वेद संपन्नो विष्णु भक्तो विमत्सर मंत्रज्ञो मंत्र भक्तश्च सदा मंत्राश्रय शुचि सत संप्रदाय संयुक्तो ब्रह्म विद्या विशारद। आचार्य कौन हो? बोले वो वेद संपन्न हो, उसे वेद का ज्ञान हो, क्योंकि वेद से ही समस्त धर्मों का प्रादुर्भाव है। वेदात धर्मो ही निर्वभव, वेद से ही समस्त धर्म समुद्भूत हैं और वेद ही धर्म का मूल है। इसलिए आचार्य को वेदज्ञ होना चाहिए, ये पहली विशेषता है। आचार्यो वेद संपन्न। और मनु जी ने तो आचार्य का यही लक्षण ही लिखा कि जो शिष्य का उपनयन करके अंगों के सहित वेद का अध्यापन करे उसी की आचार्य संज्ञा होती है। बाकी वो आचार्य वाली डिग्री तो विश्वविद्यालय से मिल जाती है, एक कागज पे लिख करके मिल जाता है, इतना बड़ा उस पे लिखा रहता है आचार्य। और एक विषय नहीं, कई विषय से आचार्य का वो कागज आप ले सकते हैं अपनी बुद्धि और जुगाड़ से। लेकिन वास्तविक आचार्य कौन है? मनु जी महाराज कहते उपनीय तो यह शिष्यम वेदम अध्यापयेत् द्विज, जो वेद का अध्ययन कराए। सांगम स रहस्यम च, अंगों के सहित रहस्यों के सहित तमाचार्यम प्रचक्षते, उसे आचार्य। तो आचार्य का लक्षण वो वेद संपन्न हो, भगवान का भक्त हो, विष्णु भक्त हो, विमत्सरः मत्सर से रहित हो, विप्र हो ब्राह्मण हो, और सत संप्रदाय संयुक्त हो, संप्रदाय से युक्त हो, संप्रदाय की परंपरा से उसे ज्ञान प्राप्त हो। संप्रदाय की परंपरा से रहित जो ज्ञान होता है वह ज्ञान अनर्थकारी हो जाता है। यहां तक कि मीमांसादि शास्त्रों में भी संप्रदाय परंपरा है, भाट्ट परंपरा, प्रभाकर परंपरा, इन संप्रदायों की मान्यता स्वीकार की जाती है। इसीलिए आज भी संप्रदायिक ज्ञान रहितत्वात् स्वयं मूढ़ो अन्यान व्यामोहयत्, जो पारंपरिक सांप्रदायिक ज्ञान से युक्त नहीं है वह स्वयं मूढ़ होता है और दूसरे को भी भ्रम में डाल देता है। इसलिए हमारे यहां सभी दर्शनों में और सभी सिद्धांतों में संप्रदाय की परंपरा से ही विचार और चिंतन होता चला है। तो आचार्य कौन हो? बोले सत संप्रदाय संयुक्तो ब्रह्म विद्या विशारद, ब्रह्म विद्या विशारद हो। शाब्दे परे च निष्णात, शास्त्र